नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। फिर जगह बदली, तीसरे पेड़ के नीचे तोता वहीं पहुंच के फिर शुरू, चौथे पेड़, पांचवे पेड़, न जाने कितने कितने जगह बदली, तोता वहीं पहुंच करके भगवान का नाम गाने लगता, कहता नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण सत्य नारायण बद्री नारायण यज्ञ नारायण 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 नारायण। इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को कि तपस्या करना बंद कर दिया और वापस पहुंचा अपने घर। अब घर में पत्नी कयादू बैठी है, अचानक पतिदेव को आते देखा तो मन में सोच रही है कि सुबह ये कह के गए थे 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और ये लौट आए। अब यदि मैं इनसे सीधे सीधे पूछती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों आ गए तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए कयादू ने अपने हाथों से शुद्ध भोग बनाया, भोजन। भोजन बनाने के बाद हिरण्यकश्यप को भोजन कराया। हिरण्यकश्यप भोजन कर रहा है, भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वो विश्राम करने लगा तो कयादू ने पूछा कि पतिदेव, आप तो कह रहे थे कि 1000 वर्ष लग जाएंगे, पर आप सुबह गए और शाम को लौट आए, तो क्या एक दिन की तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया? हिरण्यकश्यप कहता है, अरे देवी क्या बताऊं, जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं भगवान का नाम ले रहा था, मतलब तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयादू ने कहा, आपके शत्रु? कहा, हाँ, मेरे शत्रु का नाम नारायण 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 बद्री नारायण सत्य नारायण। मैं दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा, तोता वहीं पहुंच के नारायण नारायण। मैं तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे में जहां पहुंचा तोता वहीं पहुंच के नारायण नारायण गाने लगा। कयादू कहती है, पतिदेव सारी बात तो समझ में आ गई, पर ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि तोता कह क्या रहा था, क्योंकि नाम बड़ा कठिन है। क्या कहा आपने, एक बार फिर से बताएंगे आप? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण 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 कह रहा था। कयादू फिर बोली, क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा, क्या? कहा, रे नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण यज्ञ नारायण जप नारायण 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 नारायण। और ऐसे बार 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 देवी कयादू ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा दिया। पत्नी वही है जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, वो पत्नी है जो राक्षस पति को भी भक्त बना दे, भक्ति करना सिखा दे, वो पत्नी है। एक पत्नी की कथा आपने कल परसों सुनी होगी, धुंधली। आत्मदेव की पत्नी धुंधली इतना परेशान किया कि आत्मदेव आत्महत्या करने तैयार हो गए। एक पत्नी वो भी है, और एक पत्नी है कयादू, जिसने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार, 108 मतलब एक माला का जाप करवा दिया। ये पत्नी है। पत्नी किसे कहते हैं? कुछ के लोग कहते हैं जो तनी तनी हो वो पत्नी, पर ऐसा तो नहीं है।
पत्नी कौन? कहा जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, वो पत्नी। जो गृहस्थी रूपी अंधेरे कुएं से बाहर निकाल दे, वो पत्नी। और कयादू ने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। जब 108 बार हो गया, तब कयादू कहती है, अब समझ में आया, तोता नारायण कह रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ यही कह रहा था। समय बीतने पर हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए निकल गया। यहाँ देवी कयादू गर्भवती है। इंद्र को जब यह बात पता चली कि कयादू के गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है, तो इंद्र ने विचार किया कि कयादू के गर्भ से हिरण्यकश्यप के जैसी ही राक्षस संतान का जन्म होगा, उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। इसलिए कयादू का हाथ पकड़ के इंद्र ले जाने लगे। बीच में नारद जी मिले, पूछा कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? इंद्र ने बताया कि इसकी संतान होगी, मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कयादू के गर्भ में संतान हिरण्यकश्यप की है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसी राक्षस संतान नहीं है। कयादू के गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज पधार चुके हैं। तब इंद्र ने कयादू के गर्भ की परिक्रमा करके प्रणाम किया। इंद्र वापस चले गए। यहाँ नारद जी कयादू को अपने आश्रम में लेकर के आए और नारद जी ने अपनी बेटी की तरह कयादू का ध्यान रखा। खूब कयादू को भजन कराया, कीर्तन करवाए, कथाएं सुनाई। दिन रात कयादू को अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं नारद जी सुनाते हैं। प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा है। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, गर्भ के बाहर आकर के तो नाम लिया, इतना लिया कि सब जानते हैं भक्त प्रहलाद। लेकिन जब प्रहलाद माँ के गर्भ में थे, तो गर्भ में भी इतना भगवान का नाम लेते थे, इतना भगवान का नाम लेते थे कि गर्भ के बाहर नारायण 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 आवाज सुनाई पड़ती थी। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त। समय बीतने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। प्रहलाद नाम रखा गया। प्रा मतलब विशेष, हिलाद मतलब प्रसन्न, प्रत्येक परिस्थितियों में विशेष प्रसन्न रहने वाला प्रहलाद कहलाता है। प्रहलाद नाम रखा गया। कयादू ने राक्षस कुल की परंपरा निभाई। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडा मर्क, 2 पुत्र, संडा मर्क, संड और अमर्क। इनके आश्रम में प्रहलाद जी को शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। अब प्रहलाद जी शिक्षा पाने के लिए पहुंचे, तो गुरुजन जो पढ़ाते वो तो पढ़ते ही, लेकिन बाकी समय में प्रहलाद भजन करते रहते। समय बीतने पर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई। वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप घर पहुंचा है। पता चला कि मेरा पुत्र है, तो मिलने की इच्छा जागृत हुई। कयादू ने प्रहलाद जी को बुलाया, समझाया कि पिताजी से अच्छे से बात करना। प्रहलाद जी पिताजी से मिले, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके पूछा कि बताओ पुत्र, गुरुकुल में रह करके तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम तथा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्त्रमुच्चार्य
अन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत्। पिताजी, मैंने गुरुकुल में रहकर के ये सीखा कि जो गृहस्थी है ये अंधकूप है, ये अंधेरा कुआं है, ये जलहीन कुआं है। इसलिए इस गृहस्थी रूपी अंधकूप, इस अंधेरे कुएं का त्याग करके भक्त को चाहिए कि वो दिन रात प्रभु का भजन करे और भगवान को प्राप्त करे। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना, गुस्से से आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया कि जो मेरा शत्रु है, ये मेरे शत्रु का नाम गाता है, मेरे शत्रु का नाम। पर हिरण्यकश्यप को लगा हो सकता है आश्रम में मेरा कोई शत्रु छिप करके रह रहा है, छिप करके कोई बैठा है आश्रम में जो प्रहलाद को उल्टी शिक्षा दे रहा है, उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। संडामर्क को बुला के कहा कि प्रहलाद को राक्षस कुल की परंपरा अनुसार शिक्षा दी जाए और ध्यान रहे प्रहलाद को विष्णु का नाम यदि लेते हुए देखो तो तुरंत मुझे बताओ। संडामर्क डरते हैं हिरण्यकश्यप से, कहा जो आज्ञा महाराज। प्रहलाद को ले गए। प्रहलाद जी ने फिर शिक्षा प्रारंभ की। एक दिन की बात है, गुरुजन कहीं गए थे आश्रम से बाहर, तो आश्रम के सभी बच्चों ने, छात्रों ने, शिष्यों ने खेलने का विचार किया कि आज तो गुरुजन है नहीं, आज खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तुम क्या रोज रोज एक ही खेल खेलते हो, आओ आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूँ। सब भाग करके आए प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी ने कहा एक काम करो, घेर बना करके खड़े हो जाओ, एक गोल बना लो। सभी गोल बना करके खड़े हो गए, बीच में प्रहलाद जी खड़े हो गए और प्रहलाद जी ने गाना प्रारंभ कर दिया।